देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, मैं एक क्वेश्चन के और साथ आपका अपने चैनल मैथ मस्ती 24 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक मस्ती के साथ मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। अब इसमें क्या मस्ती करेंगे, देखिए इसमें मोहन टॉस द 3 कॉइंस। मोहन ने 3 कॉइंस को टॉस किया। अब सोचिए कि 3 कॉइंस को जब टॉस करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स है वो कितना होगा। सबसे पहले तो हम ये बताते हैं आपको टोटल आउटकम्स क्या होंगे। अब देखिए टोटल आउटकम्स हम बनाते हैं कि टोटल आउटकम्स। अब देखिए प्यारे बच्चों, टोटल आउटकम्स क्या होंगे। टोटल आउटकम्स जो होंगे प्यारे बच्चों वो 8 होंगे। वो कैसे होंगे आपके पास 8 कैसे होंगे, देखिए देखिए हेड 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 आ सकता है, या देखिए हेड हेड टेल आ सकता है, या देखिए अब क्या करते हैं, 3 तो हेड ले लिए, 2 हेड ले लिए, टेल ले लिए। अब इस टेल को मैं यहाँ पे कर देता हूं, हेड टेल हेड हो सकता है। फिर टेल को यहाँ पे ले आते हैं कि टेल हेड हेड हो सकता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारे पास 4 हो गए। अब यहाँ से देखिए 4 और लगाते हैं कि देखिए टेल टेल हो सकते हैं, या कह सकते हैं हमारे पास बच्चे हेड टेल टेल हो सकते हैं। अब क्या हो सकते हैं, अब हम इस क्या करते हैं, टेल हेड टेल हो सकता है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा हमारे पास, हेड टेल टेल हो सकता है। अब क्या हो गया हमारे पास, टोटल आउटकम जो कितने आ गए वो हमारे पास आ गए हेड 8 आ गए। अब इसको हम देखिए, अगर ये क्वेश्चंस आपका एक 1 मार्क्स का आ जाता है और आपसे पूछे कि 1 कॉइंस को टॉस करने पर 1 को तो बता सकते हैं टोटल आउटकम्स 2 होते हैं। अगर कहता है आपके पास 2 कॉइंस को टॉस करें तो टोटल आउटकम्स कितना होगा, तो तब भी कह सकते हैं हम 4 बने होंगे। अगर हमारे पास कहता है कि हमारे पास 3 कॉइंस से 3 कॉइंस को टॉस कर रहे हैं तो टोटल आउटकम्स कितना बनेगा, आपको कह सकते हैं हमारे पास 8 हो सकते हैं। इसका एक मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। ये आउटकम्स अगर आपके, अभी तो 3 बोल रहा है, मान लीजिए 1 कॉइन को टॉस करते हैं। 1 कॉइन को जब टॉस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, 1 कॉइन को टॉस करने पर आपको पॉसिबिलिटी जो आती है 2 आती है, और कॉइन क्या पे 1, तो 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 आ जाता है। यदि आप देखिए एक कॉइन्स को टॉस करने पर हमारे पास जो पॉसिबिलिटी आती है 2 आती है। अब जब 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो पावर 2 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 कितना हो जाता है, 4 आ जाता है। अब इसी क्वेश्चन की तरह यदि हम 2 की पावर कितने, आपको कॉइन को कितनी बार उछाला है आपने, 3 टाइम्स उछाला है, 3 टाइम्स टॉस किया है तो 3 की पावर आ गई। अब बताइए प्यारे बच्चों 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जो 4, 4 टू जो 8, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स आ जाते हैं 8। अगर ये प्यारे बच्चों 3 की जगह कहे कि 4 कहे तो 4 में कैसे करोगे, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 4 कर देते हैं, और 2 की पावर 4 में टोटल आउटकम्स कितने बनते हैं, क्या हो गए 2 टू जो 4, 4 टू जो 8, और 8 टू जो 16, कितना आ जाता है हमारे पास 16। अगर ये कहे कि इसको 5 टाइम्स टॉस किया गया है तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 5, तो कितना हो जाएगा 32। अब ये इस ट्रिक से आप आसानी से कॉइंस के टोटल आउटकम्स निकाल सकते हो। अब हम क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या है इसमें। फर्स्ट जो बोला है एटलीस्ट 2 हेड, उसने बोला है एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड हो, कम से कम 2 हेड हो। अब देखिए कम से कम 2 हेड कहां पर होंगे, देखिए इसमें भी कम से कम 2 हेड है, इसमें भी कम से कम 2 हेड है, इसमें भी कम से कम 2 हेड है, इसमें भी कम से कम 2 हेड है। तो हमारे पास एटलीस्ट 2 हेड्स की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो कितनी, हमारे पास टोटल फेवरेबल केसेस, फेवरेबल आउटकम्स। पहले केस में इसमें फर्स्ट में है तो हम निकाल देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो फर्स्ट का है, इसमें बोला एटलीस्ट 2 हेड, फर्स्ट में ये फर्स्ट है तो इसमें ई लगा लेते हैं, तो हमारे पास एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड कौन कौन से हमारे पास 1
2 3 4। तो हमारे पास ये 4 है, तो 4 अपॉन में 8 हो जाता है। ये क्या हो गए, ये आपके फेवरेबल आउटकम्स है। ये क्या है, आपके टोटल आउटकम्स है। तो फॉर्मूला जो बनता है फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस, ये हो जाएगा 4 2 जा 8। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 1/2 आ जाएगा। देखिए फर्स्ट तो हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में क्या बोलता है, सेकंड में बोला है उसने एट लीस्ट 2 टेल। अब उसने बोला एट लीस्ट 2 टेल, कम से कम 2 टेल हो। अब 2 टेल कहाँ पे है, देखिए इसमें भी 2 टेल है, इसमें 2 टेल है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो ये भी टेल कितना हो गया, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये भी कितना हो जाएगा 4 4/8, 4 2 जा 8। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 1/2 तो आ जाता है। एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड हो। तो निकाल दिए 2 हेड के। एट लीस्ट 2 टेल, कम से कम 2 टेल हो। 2 टेल हो, कम से कम 2 टेल हो, ज्यादा भी हो सकते हैं, ये 2 टेल तो है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 2 टेल्स का यही आएगा। तो यहाँ पे 4/8। अब कहता है कि थर्ड में क्या कह देता है, थर्ड में अब देखिए प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको एट लीस्ट 2 हेड बताया। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट 2 हेड का मतलब क्या होता है, एट मोस्ट 2 हेड का मतलब ये है कि उसमें 0 हेड, मतलब हेड बोला है कि 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड। अब उसमें क्या 2 हेड, मतलब 2 हेड से मोर आपको नहीं लेना है। तो आपके देखिए क्या है, बट नॉट मोर देन 2 हेड, 2 हेड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब 2 हेड से ज्यादा कौन कौन से नहीं है प्यारे बच्चों, देखिए हमारे पास, देखिए एक, देखिए ये देखिए 0 हेड है नहीं, 1 हेड है गया, और आपके पास 1 हेड है गया, 1 हेड है गया, 2 हेड है गया, 2 हेड है गया, 2 हेड है गया। इसको आपको छोड़ देना है। एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, कम से कम भाई एट मोस्ट 2 हेड, 2 हेड का मतलब होता है कि 2 हेड तो होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो 2, 1 और 0 हेड। तो किस में है आपके पास, कितने हैं हमारे पास इवेंट्स, टोटल फेवरेबल केसेस आपके पास हो जाते हैं 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो थर्ड है हमारे पास कितना हो जाता है 7/8। कितना हो जाता है 7/8। फेवरेबल आउटकम 7 है और टोटल आउटकम्स 8 है। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं प्यारे बच्चों, एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड का मतलब ये होता है कि 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, नॉट बट नॉट 3 हेड। तो 3 हेड को आप छोड़ दीजिए, बाकी में देख लीजिए 2 हेड है, और इसमें देखिए 1 हेड है, और एक ऐसा है जिसमें हेड ही नहीं है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाते हैं, 3 ये रहे और 4 ये रहे, टोटल हो जाते हैं 7। तो 7/8। अब देखिए इसमें जो फोर्थ है आपका, फोर्थ में क्या है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट, इवेंट, जो भी इवेंट है, क्या बोला है एट मोस्ट 1 हेड। अब इसने बोला है एट मोस्ट 1 हेड, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता है, क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 हेड, 1 हेड, 1 से ज्यादा नहीं। तो इसमें क्या हो गया, देखिए क्या है, एक तो हमारे पोल एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, 1 हेड मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या, 0 हेड और 1 हेड। 0 हेड तो एक तो ये हो गया 0 हेड, एक तो ये हो गया है, और 1 हेड एक ये हो गया, एक 1 हेड ये हो गया, एक 1 हेड ये हो गया। ये तो पूछा है, मतलब कि 1 हेड बोला है तो 1 लेना पड़ेगा आपको, और 0 भी लेना पड़ेगा, 1 से ज्यादा नहीं लेने आपको। ऐसा बोला है एट मोस्ट 1 हेड। तो कितना हो गया 1 2 3 4, हमारे पास 4/8।
आंसर आ जाता है आपका प्यारे बच्चों 1/2। देखिए जो क्वेंस के जो क्वेश्चंस है मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आपको करा दिए हैं। अब मैं आपको जो प्रोबेबिलिटी है उसका आगे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ये क्वेश्चंस आप अब समझोगे तो आपको ये क्वेश्चंस आपको 11th और 12th में आएंगे। बहुत ही आपको वो उस टाइम प्रोबेबिलिटी जो है आपको बहुत ही आसान हो जाएगी। मेरे हर क्वेश्चंस को आप समझिए और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी मर्जी है, आप करें या ना करें, आप लाइक करें या लाइक करें, आप पे डिपेंड करता है। मैं हर क्वेश्चंस को हमेशा ही अपने कंसेप्ट के साथ, प्रोबेबिलिटी हो या सरफेस एरिया हो, 10th क्लास का कोई भी चैप्टर्स हो, मैं आपको आसानी से कराऊंगा।